जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं, भले ही आप उन्हें आते हुए न देख पाएं। वह रात आयरनक्लैड फिटनेस में किसी भी अन्य रात की तरह शुरू हुई, जहां मैं पिछले 5 वर्षों से नियमित रूप से जाता रहा हूं। जिम लगभग खाली था, केवल सामान्य रात्रिकालीन उल्लू सारा के लिए, प्रतिस्पर्धी पावरलिफ्टर जो राष्ट्रीय हेडफोन के लिए तैयारी कर रही थी, और जैसे ही वह स्क्वाट रैक पर हावी हुई, मार्कस, बुजुर्ग सज्जन जो कभी भी अपनी शाम की तैराकी को नहीं छोड़ते थे, और कार्लोस, मित्रवत चौकीदार, जिनके पास हमेशा अपने पोते पोतियों के बारे में साझा करने के लिए एक कहानी होती थी। हवा में पसीने और देवदार की परिचित गंध ऐसे मिली हुई थी, जो पूल क्षेत्र से क्लोरीन की सुगंध के साथ मिश्रित थी। विशेष रूप से क्रूर कसरत के बाद कोच माया ने हमें हमारे उन्नत हिट क्लास में सामान्य से अधिक कठिन बना दिया था। मैं थक गया था, मेरी मांसपेशियों में इस तरह से दर्द हो रहा था। आज रात वह अलग था। मैंने पिछले कुछ हफ्तों में धीरे धीरे उसमें बदलाव देखा था। उसकी मुस्कान अब उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। उसने ओमअल के पब में हमारी नियमित शुक्रवार रात की सभाओं में शामिल होना बंद कर दिया था। हमेशा काम या थकान का बहाना बनाता था। यहाँ तक कि उसकी बहन राहिल ने भी पिछले सप्ताहांत मुझे मैसेज करके पूछा था कि क्या उसके साथ सब कुछ ठीक है। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया था, फिर उससे कहा था कि वह शायद अपनी लॉ फर्म में आगामी भागीदार समीक्षा के बारे में तनाव में है। मुझे इतना यकीन नहीं था। हम अपने सत्र के बाद लॉकर रूम की बेंच पर तौलिए से पहुंचते हुए बैठे थे। सामान्य मजाक गायब था। उसकी जगह एक असहज चुप्पी थी, जो केवल कसरत, संगीत की दूर की धड़कन और टपकते शॉवर हेड की लगातार टपकाव से टूटती थी। मैंने उसकी ओर देखा और देखा कि उसकी आंखें कैसे फर्श पर टिकी हुई थीं। उसका जबड़ा इस तरह से तना हुआ था जैसा मैंने उसके पिता के निधन की रात से पहले केवल एक बार देखा था। 3 साल पहले मेरी गांड मार रहा है, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जैसे होलो ने इस बहाने का अभ्यास किया हो। मैंने जोर नहीं दिया, हालांकि हर सहज ज्ञान ने मुझे बताया कि मुझे ऐसा करना चाहिए। हमारी दोस्ती हमेशा इसी तरह काम करती थी। हम जानते थे कि कब उकसाना है और कब चीजों को सांस लेने देना है। लेकिन उसकी आवाज में कुछ, जैसे कि उसके जूते बांधते समय उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं, मेरे दिमाग में घूम रहा था। जैसे ही हमने कपड़े बदलने का काम पूरा किया, अकाउंटिंग से टॉम अंदर आया। उसकी तेज आवाज ताइलों से गूंज रही थी, क्योंकि वह अपने फोन पर कुछ कॉर्पोरेट विलय के बारे में बात कर रहा था। एलेक्स स्पष्ट रूप से घुसपैठ पर झिझका। उसकी हरकतें अधिक जल्दबाजी और अधिक चिंतित हो रही थीं। तुम आगे बढ़ो यार, उसने अचानक मेरे प्रस्ताव को बाधित करते हुए कहा कि मैं स्मूथी बार में हमारे सामान्य पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक को ले लूं। मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे जा रहा हूं किमची, क्योंकि एलेक्स ने उनके बेटे की कॉलेज आवेदन में मदद की थी, लेकिन आज रात वह यहीं रहना चाहता था। क्या आप सुनिश्चित हैं कि मैंने अपनी कमर के चारों ओर तौलिया कसते हुए पूछा, क्योंकि टॉम की आवाज लॉकर रूम में गूंजती रही। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूं। नहीं, मैं पकड़ लूंगा, उसने जल्दी से कहा, लगभग बहुत जल्दी। मुझे अपने सिर को थोड़ा साफ करने की जरूरत है। उसकी आंखें टॉम की ओर गईं और फिर वापस फर्श की ओर। उसके कंधे तनावग्रस्त हो गए, जैसे कि कोई अदृश्य वजन उठा रहे हों। कुछ गड़बड़ महसूस हुआ, लेकिन मैंने इस पर सवाल नहीं उठाया। शायद मुझे करना चाहिए था। मैंने सिर हिलाया, अपना बैग लिया और मुख्य लाउंज क्षेत्र की ओर चल दिया, जेनी को पार करते हुए, क्योंकि वह किसी से फोन पर सदस्यता रद्द होने के बारे में बहस कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, कुछ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। शायद यह सहज ज्ञान था, शायद यह रेचल के चिंतित पाठ की स्मृति थी, या शायद यह हफ्तों तक ध्यान न देने का नाटक करते हुए वह संघर्षरत लग रहा था, जैसे वह अपने भीतर किसी ऐसी चीज से जूझ रहा हो जिसे संभालना उसके लिए बहुत बड़ा था। मैं एलेक्स को 12 सालों से जानता था, ब्रेकअप और मेकअप के जरिए, उसके पिता की मौत और मेरी मां के कैंसर के डर से, जश्न के तौर पर प्रमोशन और विनाशकारी छंटनी के जरिए। वह इस तरह के विचारों में खोने वाला व्यक्ति नहीं था। मेरे अंदर एक अजीब सी भावना घर कर गई, वही जो मुझे उसके पिता के मरने से पहले वाली रात को हुई थी, जब उसने मुझे 3 बजे फोन किया। बस कुछ भी बात करने के लिए नहीं, मुझे वहां से चले जाना चाहिए था। सारा मुझे अपना अंतिम सेट देखने के लिए इशारा कर रही थी, और मैं मार्कस को पूल क्षेत्र से निकलते हुए देख सकता था। शायद वह एक जैज संगीतकार के रूप में अपने दिनों की एक और कहानी साझा करने के लिए तैयार था, लेकिन मैं वहां से नहीं गया। इसके बजाय मैं ऐसे के ठीक बाहर झिझका। कांच के दरवाजे से गर्मी निकल रही थी। वहां वह कुछ और कर रहा था, कुछ ऐसा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैंने महसूस किया कि मेरी सांस रुक गई है। मेरे हाथ में प्रोटीन शेक अचानक बहुत भारी लग रहा था।
एक पल के लिए बहुत असली मेरे दिमाग में सवालों की दौड़ लग गई। क्या मुझे वहां से चले जाना चाहिए? क्या मुझे दिखावा करना चाहिए कि मैंने ध्यान नहीं दिया? क्या मुझे राहेल को संदेश भेजना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि उसका चिंतित होना सही था? लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ तय कर पाता, एलेक्स ने धुंध और भाप और दोस्ती के वर्षों के बीच से मेरी तरफ देखा और उस पल में उसका पूरा चेहरा बदल गया। सब कुछ बदल गया। एलेक्स की आंखें मेरी ओर चौड़ी और चौंक गईं। एक पल के लिए हेडलाइट्स में फंसे हिरण की तरह हम दोनों में से कोई भी नहीं हिला। ऐसे ऐसे गर्मी मेरी त्वचा पर दब रही थी, लेकिन यह तापमान नहीं था जो मेरी छाती को जकड़ रहा था। कोच माया की आवाज जिम में कहीं से गूंजी, एक सुस्त थक जो खाली लॉकर रूम में गूंजता हुआ लग रहा था। यार क्या बकवास है। उसकी आवाज तीखी थी। घबराया हुआ वह अचानक से हिल गया, पास का तौलिया पकड़ा और उसे अपनी गोद में खींच लिया। उसकी हरकतें अनाड़ी और मेरे पीछे असमन्वित थीं। मैं टॉम की आवाज को करीब आते हुए सुन सकता था। तिमाही रिपोर्ट और लाभ मार्जिन के बारे में उसके अंतहीन फोन कॉल पर मैं कुछ भी नहीं देखना चाहता था। मुझे पहले तो यकीन भी नहीं हुआ, लेकिन अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता था। जिस तरह से उसके हाथ हिल रहे थे, उसके चेहरे पर भाव, यह सिर्फ शर्मिंदगी नहीं थी जिसे मैंने देखा था, यह रहस्योद्घाटन था। मैं बस था। मैं हकलाते हुए पीछे हट गया क्योंकि टॉम कोने में घूम गया। व्यवसायी ने तनाव को महसूस करते हुए रुक गया। इससे पहले कि वह अजीब तरह से शावर की ओर पीछे हटता, उसकी आवाज फुसफुसाहट में गिर गई। तुम्हें वहां खड़ा नहीं होना चाहिए। दीवारों के माध्यम से इस पल के लिए एक सुसंगत पृष्ठभूमि में मार्कस मेरी परिधीय दृष्टि में दिखाई दिया। उसके कंधों के चारों ओर तौलिया था, लेकिन उसने जल्दी से कमरे को पढ़ लिया और पूल क्षेत्र की ओर वापस गायब हो गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या कहना चाहिए। क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए, इस पर हंसना चाहिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था? लेकिन इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं लगा। 12 साल की दोस्ती के बाद नहीं, एलेक्स के माध्यम से जो कुछ भी हमने किया था, उसके बाद मैंने अपनी आवाज को शांत रखना शुरू कर दिया, उसी स्वर को प्रसारित करने की कोशिश कर रहा था जिसका मैंने उस रात इस्तेमाल किया था, जब वह अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद नशे में मेरे अपार्टमेंट में रो रहा था। यह ठीक है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यह नहीं है। उसने अपनी आवाज में तनाव को कम किया। उसने अपने गीले बालों के माध्यम से एक हाथ चलाया। तेजशाली, आप इसे समझ नहीं रहे हैं। आप इसे समझ नहीं सकते। उसकी आंखें दरवाजे की ओर दौड़ गईं, जैसे कि वह एक एस्केप रूट की गणना कर रहा था। मैं अब यह देख सकता था उसकी आंखों के पीछे, चूंकि उसकी आखिरी गर्लफ्रेंड क्लेयर ने 6 महीने पहले सब कुछ खत्म कर दिया था। वह किसी ऐसी चीज से जूझ रहा था जिसे वह खुद से भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। सुनो, मेरे पीछे से एक धीमी आवाज आई। मैंने देखा कि जेनी वहीं खड़ी थी। उसकी शिफ्ट जाहिर तौर पर जिम बैग उसके कंधे पर लटकी हुई थी। जो कुछ भी हो रहा है, शायद आप लोगों को कहीं और अधिक निजी बात करनी चाहिए। उसकी आंखें दयालु थीं, इस तरह से समझ रही थीं कि मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह किसी तरह जानती थी कि क्या हो रहा था। एलेक्स ने तौलिया को अपने चारों ओर कसकर पकड़ने से पहले अपने चेहरे को रगड़ते हुए मुंह मोड़ लिया। भूल जाओ, ठीक है, बस भूल जाओ कि तुमने कुछ देखा था। उसकी आवाज आखिरी शब्द पर टूट गई, लेकिन मैं नहीं कर सका। इसलिए नहीं कि मैं उसे शर्मिंदा करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मुझे पता था कि वह ठीक नहीं था। क्योंकि राहेल के चिंतित संदेशों को अचानक समझ में आया, क्योंकि कोच माया की चिंतित निगाहें मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थीं। प्रत्येक प्रश्न के साथ उठे और कार्लोस का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब वह अपनी सफाई की गाड़ी के साथ गुजरा, चौकीदार ने चिंता व्यक्त की जो उसके अनुभवी चेहरे पर लिखी थी। मैं झिझका। शायद यह मेरे लिए नहीं, लेकिन एलेक्स के लिए था। यह सब कुछ था। उसकी सांसें आसमान थीं। उसका जबड़ा जकड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर कड़ा हो गया था, जैसे वह खुद से युद्ध लड़ रहा हो, जिसे कोई और जिम स्पीकर के माध्यम से नहीं देख सकता था। शाम की प्लेलिस्ट कुछ धीमी और अधिक उदासी वाली हो गई। ऐसा लगा कि यह वर्षों से उपयुक्त था। एलेक्स आत्मविश्वासी था, मजाकिया था। वह व्यक्ति जो हमेशा सब कुछ संभालता था। वह जिसने 2 साल पहले माइकल के साथ मेरे ब्रेकअप के दौरान मुझे कोचिंग दी थी, जिसने मार्कस को अपने जैज दिनों के बारे में संस्मरण लिखने में मदद की थी, जिसने जिम के धन उगाहने वाले कार्यक्रम का आयोजन किया था जब सारा को अपनी प्रतियोगिता की फीस के लिए धन की आवश्यकता थी। मैंने थोड़ा मुस्कुराया। तुम पहले से ही वह व्यक्ति हो
जब डेविड सारा के प्रशिक्षण समूह के साथ आया तो उसने मुश्किल से निगला। उसने देखा कि मैं उसे कैसे देखता हूँ। अगले दिन मुझे फोन करके बताया कि वह मुझसे प्यार करती है, चाहे कुछ भी हो। आखिरकार एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। मैंने उससे बात रख दी। राहेल के चिंतित संदेश की स्मृति ने अचानक नया अर्थ ले लिया। वह सिर्फ अपने भाई के बारे में चिंतित नहीं थी, वह उसके लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने की कोशिश कर रही थी जब वह अभी तक कदम रखने के लिए तैयार नहीं था। वह मुझसे इसके बारे में बात करने की कोशिश करती रहती है। एलेक्स लगातार अपना चेहरा पोंछता रहा और मुझे रात के खाने के लिए आमंत्रित करते हुए सुझाव दिया कि हम शहर के इस नए बार में चलें जो संयोग से है। उसने अस्पष्ट रूप से इशारा किया। आप जानते हैं, समलैंगिक। वह शब्द पर थोड़ा सा झिझका लेकिन सिर हिला दिया। हाँ, कांच के माध्यम से बले मैं डेविड को जूस बार की ओर चला गया। डेविड के साथ एक पल के लिए रुका और फिर जल्दी से दूर देखने लगा। और क्या होगा अगर मैं कभी तैयार नहीं हुई तो तुम भी कभी तैयार नहीं हो, लेकिन खुद से छुपा रहे हो, ये दिखावा कर रहे हो कि ये भावनाएं मौजूद नहीं है। मैंने अपना सिर हिलाया। ये जीना नहीं है एलेक्स, जो जीवित है। वह लंबे समय तक चुप रहा। भाप हमारे चारों ओर घूम रही थी, जैसे विचार बाहर दिखाई दे रहे हों। रात के लिए जीवाई कम हो रही थी। सारा और मार्कस अपने सामान्य स्थानों को छोड़ चुके थे, अब खाली था। कार्लोस अपनी सफाई खत्म कर रहा था, काम करते समय अपने आप में धीरे से गुनगुना रहा था, मुझे डर लग रहा है। एलेक्स ने आखिरकार अपनी आवाज को स्वीकार कर लिया, छोटी लेकिन स्थिर, न केवल इस बात से कि लोग क्या सोचेंगे, बल्कि इस बात से कि मैं गलत हूं। अपने पूरे जीवन को किसी ऐसी चीज के लिए बर्बाद कर रहा हूं जिसके बारे में मुझे भी यकीन नहीं है। मैं उसकी नजर पकड़ने के लिए आगे झुक गया। आपको यकीन करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ईमानदार होना है। मैंने भी मुस्कुराकर सहमति जताई। वैक्यूम क्लीनर की आवाज बंद हो गई और कार्लोस की आवाज दीवारों से होकर जेनी और उसकी गर्लफ्रेंड को गुड नाइट कहने लगी। जिम लगभग खाली हो चुका था। रात करीब करीब खत्म होने वाली थी, लेकिन यहाँ देवदार की खुशबू वाले इस अभयारण्य में कुछ शुरू हो रहा था। एलेक्स धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी हरकतें पहले से ज्यादा स्थिर थीं। उसने ध्यान से फोटो को अपनी जेब में वापस रख लिया, लेकिन इस बार ऐसा लगा कि वह सबूत छिपाने से ज्यादा सच्चाई के एक पल को सुरक्षित रखने जैसा है। अरे, उसने धीरे से कहा, जैसे ही हमने अपनी चीजें खरीदी, आपका धन्यवाद। आप जानते हैं कि मैंने सिर हिलाया, यह समझते हुए कि वह अभी तक क्या नहीं कह सका। दोस्त इसीलिए होते हैं। जैसे ही हम बाहर निकले, डेविड ने जूस बार से ऊपर देखा। उसकी मुस्कान चमक उठी। अरे दोस्तों, स्मूदी के लिए आखिरी कॉल, अगर आपको एक चाहिए। एलेक्स एक पल के लिए तनाव में था, लेकिन फिर उसने कुछ आश्चर्यजनक किया। जाने का बहाना बनाने के बजाय वह काउंटर पर गया। डेविड से मिलिए। उसकी गर्दन पर हल्की लाली छा रही थी, लेकिन वह वहां था। वह कोशिश कर रहा था। वह आखिरकार खुद को उसकी सच्चाई के समान स्थान पर रहने दे रहा था, और शायद अभी के लिए इतना ही काफी था। जैसे ही हम जिम से निकले, ध्वनि के बाद सदमे की ठंडी रात की हवा गर्म हो गई। एलेक्स ने अपना फोन निकाला। उसका अंगूठा रेचल के नंबर पर पल भर के लिए मंडराता रहा, इससे पहले कि वह कॉल दबाता। हे बहन, उसने धीरे से कहा जब उसने उस बार के बारे में उत्तर दिया जिसका तुमने उल्लेख किया था। क्या तुम इस सप्ताह के अंत में मुक्त हो? मैंने खुद पर मुस्कुराया और उसे उसकी बातचीत के लिए छोड़कर अपनी कार की ओर चल पड़ी, क्योंकि कभी कभी सबसे बहादुरी वाला काम जो हम कर सकते हैं वह है अपने डर का सामना करना नहीं, कभी कभी बस उनसे भागना बंद करना। और आज रात एक छोटे से जिम में, जो भूले हुए प्रोटीन शेक और छिपी हुई तस्वीरों और वर्षों से दबी हुई सच्चाइयों से घिरा हुआ था, एलेक्स ने आखिरकार वह बनने की ओर पहला कदम था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा प्यार भरा कमेंट जरूर छोड़ना, क्योंकि जब तुम अपना प्यार जताते हो तो मुझे और कहानियां लिखने की हिम्मत मिलती है। अगर आपको इस कहानी में वो इमोशन, वो सच्चाई और वो प्यार महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करो।